क्या आपके किचन में इमली मौजूद है? क्या आप अपने दस्तरखान में इमली को या इमली से बनी हुई चीज़ों को शामिल करते हैं? अगर आप अपने दस्तरखान में इमली को शामिल नहीं करते तो आज की इस वीडियो के बाद आप अपनी दस्तरखान में इमली को लाजमी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफ़क़ बुशरा है और मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ाइयात हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शफ़क़ बुशरा। सबसे पहले मैं इमली के न्यूट्रिशनल फ़ायदे या के अंदर ग़िज़ाई अज्जा हैं उनके बारे में बात करूँगी। इमली रिच है फ़ाइबर के अंदर, रिच है विटामिन सी के अंदर, ई के अंदर, ए के अंदर और B12 विटामिन के अंदर। इमली के अंदर आपको बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, क्रोमियम, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो मिनरल्स हैं, वो आपको मिलेंगे। इसमें कुछ अमाउंट में प्रोटीन भी मौजूद है जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। इमली अगर मैं वैसे देखूं तो इमली एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखती है। अब बात करते हैं कि इमली के इस्तेमाल से किस किस चीज़ में ये हेल्प करते हैं। सबसे पहले जो बात करूंगी आपके निज़ाम के लिए, जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर्स के प्रॉब्लम है या मैदे का अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है, वो लोग अगर इमली का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए इमली नहायत मुफीद है। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत है या मैदे के कोई भी अमराज लाहक हैं, वो लोग भी इमली का इस्तेमाल करें, उनके लिए नहायत मुफीद है। और ना सिर्फ ये कि आपके गट के बैक्टीरिया के लिए, बल्कि आपके निज़ाम में इंहज़ाम को एक्टिवेट करने के लिए, आपकी बॉडी के अंदर एल्कलिनिटी को लाने के लिए इमली नहायत ही कारआमद है। इसके साथ साथ जिन लोगों को दायमी पाइल्स है या पाइल्स के मसाइल हैं, उनके लिए इमली जो है नहायत ही कारआमद है। तो कोशिश करें इमली को मैदे के अमराज के अफराद जो हैं वो लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिन लोगों को ज़ियाबतीज़ है, ज़ियाबतीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत ही सुपर फूड है। अगर आप इमली की चटनी बना के या इमली का पानी निकाल के भी आप ज़ियाबतीज़ के मरीज़ों को देती हैं। इसके अलावा दिल के अमराज के लिए इमली नेचुरल ब्लड थिनर है, मतलब कुदरती तौर पे खून को पतला करता है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है या जो खून पतला करने वाली अद्वियात लेते हैं, अगर वो इमली का इस्तेमाल करें तो वो अपनी खून पतला करने वाली अद्वियात के इस्तेमाल से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। इमली कुदरती तौर पे आपका इम्यून बूस्टर है, साथ में ये हेल्प करता है एलर्जिक रिएक्शंस को बचाने में। इसके अलावा जिनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड होती है या रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, जिनको फेफड़ों के मसले हैं या जिनको ब्रोंकाइटिस है या अस्थमा के प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो इमली को हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं, उनके लिए ये नहायत मुफीद है। बहुत सारी रिसर्चेस से ये बात साबित हुई है कि इमली जो है वो कुदरती तौर पर ऐसे अपने अंदर फाइटोकेमिकल्स रखती है, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये आपके जिगर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद देता है और आपके फैटी लिवर जैसी चीज़ या आपके जिगर के अंदर होने वाले जितने भी फंक्शंस हैं उनको एनहांस करके उन्हें एक्टिवेट करता है और आपके जिगर को क़ुव्वत हरारत पहुंचाता है, जिससे आपके जिगर की फंक्शनिंग बेहतर होती है। इवन कि इमली के बहुत अच्छे थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स उन पेशेंट्स के लिए हैं जिनको यरकान या हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम होता है। जिन लोगों को यरकान हो या हेपेटाइटिस हो, अगर वो रोज़ाना की बेस पे 1 से 2 गिलास इमली का पानी या इमली की चटनी को अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो उनके लिए वो नहायत ही कारआमद रहेगा। जिगर की सफाई या जिगर की क्लेंजिंग होती रहेगी। और एंड पे एक और ज़रूरी चीज़ कि जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, इमली उनके लिए भी नहायत कारआमद है। इसके अलावा इमली एक नेचुरल एंटी एलर्जिक है और जिन लोगों को अस्थमा या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए दमे का मसला, सांस लेने का मसला या फेफड़ों में किसी किस्म का भी मसला है तो इमली उसके लिए नहायत ही कारआमद है। तो अपनी रोज़मर्रा की खुराक में इमली को एक
अहम जुज़ बना के अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाएं। आप इमली को चटनी के तौर पे बना सकते हैं, आप इमली को भिगो के उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इमली का शरबत बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इमली को अपनी बिरयानी में, अपने पुलाव में, अपने सालन में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इमली को रूखा खाना चाहें तो आप इमली को रूखा खा सकते हैं। और अगर आप इमली को अपने डेली मर्रा की जो चटनी है उसके तौर पे, या अगर पुदीने की चटनी में भी थोड़ी सी इमली ऐड कर लें तो वो भी निहायत ही मुफीद रहेगी। अगर आप किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए, वज़न कम या ज़्यादा करने के लिए डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे हमारे नुमाइंदे से बात करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।